Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video, we are going to discuss chapter number 3 Atoms and Molecules of class 9th Science Chemistry. तो इससे एक तरह से ये हो जाएगा, ये चैप्टर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से ये चीज़ हो जाएगा कि ना हमारा साइंस का जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो बिल्कुल एंड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ बता रहा हूँ पहले। तो चैप्टर नंबर 1 इज़ नॉट इन योर सिलेबस इन 2020। आप 2020 में आपका जो ये है चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये तो आना नहीं। तो वो वैसे मैंने डाला नहीं है, अगर मैं कोशिश करूँगा डालूँ, बट वो आपका आना नहीं है तो उसके लिए कोई अभी तो नीड नहीं है। बट चैप्टर 2 देन अब ये 3 करा रहा हूँ, 4th डला हुआ है। आप चाहो तो देख सकते हो। मैं चैप्टर 2 और 4 का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पे प्रेस करके देख सकते हो। और मैं पहले सारा कुछ बता देता हूँ कि मैं क्या क्या कराऊंगा और क्या क्या और दूसरी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और मैं पार्ट 1 है ये इसका, मैं इस पूरा नहीं कर रहा है ये, वो इसलिए पूरा मैं एक वीडियो में नहीं करा रहा बिकॉज वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, फिर इंटरेस्ट नहीं बनता देखने में। तो मैं हाफ हाफ करके बनाऊंगा ताकि आप आराम से देख पाओ, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, उसके लिए मैं आऊँगा लाइव विद माई हैंड रिटन नोट्स। तो मैं वो स्क्रीन शेयर करूँगा, कैसे भी करूँगा बट करूँगा। चैप्टर 4 के लिए अपने नोट्स से करूँगा तो वो जल्दी आएगी। उसमें क्या होगा कि आप अपने डाउट्स, अगर आपने पहले पुरानी वाली वीडियोस देखी हो, उसमें व्यूज़ तो आ रखे हैं, बट अगर आपने वो देखी हो वीडियो तो आप उसमें से अगर देख के कोई डाउट्स, आपको डाउट हो कोई, तो आप पूछ सकते हो उस लाइव में। जब वो लाइव में करूँगा वो मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ ही होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3। अगर आपको कोई भी चाहिए हो, अगर आपको साइंस का इसी मतलब साइंस में चाहिए हो 10th क्लास का, 9th क्लास का, बायो में, फिजिक्स में, यू कैन आस्क, मैं उसकी बना दूंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहली बात चैप्टर 4 में मैंने ये बताई थी कि जो हमारे चैप्टर का नाम है एटम, एटम क्या होता है एक सिंपल से डिफाइन है जिसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मेटल आर कॉल्ड एटम्स। सिंपल से डिफाइन है, ठीक है। अब फिर बात आती है कि एटम बड़े कितने होते हैं। एटम बड़े होते ही नहीं है। हाउ बिग आर एटम? एटम्स आर वेरी स्मॉल। वो बहुत छोटे होते हैं कि हम किसी चीज़ के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते और ना ही किसी चीज़ के साथ इमेजिन कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ कि मतलब अब कोई चीज़ है, हम एटम को उस चीज़ से कंपेयर भी नहीं कर सकते और सोच भी नहीं सकते कि हाँ एटम इतना छोटा होता होगा, ये भी नहीं सोच सकते, ठीक है। तो ये तो होगी एटम की बात। फिर आते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बता देता हूँ इस वीडियो में मैं क्या कराऊंगा। इस वीडियो में कराऊंगा दोनों लॉज एंड मे बी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बस इतना ही कराऊंगा इस पार्ट में, फिर वीडियो लेंथी ना बन जाए ना। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक चीज बताता हूँ जी, मॉलिक्यूल्स वाला है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आएगा। इफ अगर आप कोई भी सैंपल पेपर उठा लो, आपको एक ना एक क्वेश्चन मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड जरूर मिलेगा। मोल कंसेप्ट एंड मॉलिक्यूल्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, पहले पढ़ देता हूँ, दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस टू शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। अब हिंदी में समझो, एक छोटा पार्टिकल, एक छोटा पार्टिकल किसी एलिमेंट का या फिर किसी एक कंपाउंड का। अब वो कंपाउंड वाली चीज तो आप कर चुके हो, जो एक्सिस्ट करता हो, मतलब उस एक मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसा कंपाउंड जो एक सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज को शो करने में एग्जिस्ट करता हो, तो वो होता है एक मॉलिक्यूल। एक छोटा पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच शोज, मतलब जो सारी प्रॉपर्टीज दिखाता है उस सब्सटेंस की, उससे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। हो गया क्लियर ये चीज।
फिर से बता देता हूँ, एक छोटा सा पार्टिकल ऑफ कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो कैपेबल हो किसी सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज दिखाने में, वो होता है एक मॉलिक्यूल। खत्म। ऐसा नहीं है, अगर आपको नहीं आया वो तो आगे बताऊंगा दोबारा से। तो इस चैप्टर को मैं थोड़ा मतलब अभी नाउ अब इस टाइम नहीं कर रहा, मैं थोड़ा डिटेल में अभी सिंपली बता रहा हूँ, ठीक है। डिटेल में भी आएगी वीडियो। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऊपर से इंट्रो में कुछ बताना हो, वैसे कुछ दे नहीं रखा, बस ये दे रखा है एशियन इंडियन ग्रीक फिलोसफर्स, जो उनके बारे में बस बता रखा है और फालतू है बस, कुछ नहीं। और जो मेन चीज़, हाँ ये चीज़ बता देता हूँ, छोड़ो। सो Antony L. Lavoisier laid the foundation of a chemical science by establishing two important laws of chemical combinations. तो अब आपके जो मेन टॉपिक शुरू हो रहा है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर का मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये सैम्पल पेपर में चेक करा था। ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स में। अब वो क्या क्वेश्चन था, चलो आपको मैंने 2-3 क्वेश्चन बता दूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, आप उस पर ज़्यादा प्रेशर कर सकते हो कि आपको वो क्वेश्चन याद होने ही चाहिए, मतलब आज वो बहुत आते ही हैं पेपर में। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन है, एक बार लिख के, जो 5 मार्क्स और मे बी 2 मार्क्स या 3 में पूछ, जो हाईएस्ट मार्क्स में पूछे जाते हैं, मैं वो बता देता हूँ। बट अगर आपको चाहिए हो वीडियो तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी ले आऊँगा। तो देखिए फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है फॉर 5 मार्क्स, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये होता है कि मैं आपको एक एक पार्ट्स में आता है, वैसे तो सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये आता है स्टेट लॉ ऑफ दो लॉ है, दोनों में से आप कोई भी पूछ सकता है, या तो कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर रेशियो लिख लो। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आता है आपका 3 मार्क्स में, अकॉर्डिंग टू सैंपल में बता रहा हूँ, ये नहीं पूरा 5 मार्क्स में। तो सेकंड चीज जो दे रखी थी आपकी सैंपल में थी, वो थी राइट केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ दिस फॉलोइंग। ए जैसे दे दिया, हमने दे दिया, जैसे सोचना पड़ेगा इसके, इसमें से देख लेता हूँ। तो जैसे हमने दे दिया इसमें हाँ, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। चलो इम्पोर्टेंट ही बता देता हूँ। बी जैसे हो गया, कोई भी दे दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताऊंगा आगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2 मार्क्स का। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए, ये तो आप इस पर प्रेशर डालो, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था सैम्पल पेपर में, डिटो यही था क्वेश्चन कि स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रेशियो प्रपोर्शन, सेम चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ध्यान से करना। और जो और इम्पोर्टेंट है, जो सेकंड पार्ट में सैंपल पेपर में गिवन था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये आती है आपकी 2 मार्क्स में, या फिर ये 2 का कर देते हैं और ये 3 का कर देते हैं, जो जिसको ज़्यादा वो मिलेगा, मतलब अपने ऊपर होता है उनके, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको भी 2 मार्क्स का करके वो थर्ड पार्ट केमिकल फॉर्मूला मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दे सकते हैं। एक ये वाला आया था सैंपल पेपर में 6 ऐसा कुछ था, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 ऐसा कुछ था, जो आपको मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन दिया था मॉलिक्यूलर मास में। तो अगर आपको ये नोट करना है आप कर सकते हो। क्यों नोट कर सकते हो, बिकॉज ये सैम्पल पेपर में गिवन है, और मैंने कई बार नोट करा है कि ये गिवन ही बहुत सारे सैम्पल में है। आपने नहीं देखा हो मेरा, फिर मैंने 2019 या नहीं 2017 वाले में देखा था, 17 to 18 वाले में, उसमें ये बहुत बार था। तो आप देख लो इसको,
नोट करना कर लो। ये में कंफर्म नहीं है, O6 ये दोनों ठीक है, ऐसे में पूछ सकते हैं और थोड़ी मुश्किल भी आती है करने में। ठीक है, तो अब इससे हम हटते हैं और अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। एक तरह से हेल्प भी होगी आपकी ये कि क्वेश्चंस आपको इन पे तो ध्यान देना है। मैं 100% कह सकती हूँ ये इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आता है लॉज वाले में से। तो अब हम शुरू कर रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन आई थिंक, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अब इसको ना ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन तो इसके अंडर आते हैं दो लॉज। अब यहाँ से क्लियर हो रहा है लॉज मीन्स लॉज है, मतलब और एक नहीं सिंगल, काफी सारे लॉज है, मतलब है तो दो ही। तो देखो इसके अंडर आते हैं हमारे दो लॉज। नंबर 1 इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या फिर रेशो, या फिर लिख सकते हो रेशो, मर्जी है, दोनों एक ही बात है। तो ये होते हैं आपके दो लॉज इन दिस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे आसान चैप्टर है वैसे ये वाला, सारे आसान है केमिस्ट्री के। तो लॉज इसके अंदर आते हैं दो, लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। छोटी सी चीज बता देता हूँ फिर डिटेल में बताऊंगा। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये होता है कि मास ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन के साथ। और ये इसी डेफिनेट प्रोपोर्शन से एक चीज और लिख सकते हो इसकी जगह, फिक्स प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन या फिर रेशो, फिक्स भी लिख सकते हो डेफिनेशन डेफिनेट की बजाय। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये होता है कि कोई भी एक चीज एकदम फिक्स प्रोपोर्शन फिक्स रेशो में प्रेजेंट होती है एक चीज में। ठीक है, ये तो होगी छोटी सी चीज। अब डिटेल में समझो, आपको फर्स्ट लो तो चुटकी में समझ आ जाएगा, सेकंड लो में आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। मेरे को लग रहा है ये वीडियो भी लंबी जाएगी, फायदा नहीं है पार्ट में बताने का, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट लो देखते हैं। फर्स्ट लो है तो देखो लॉ ऑफ फर्स्ट मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब पहले तो ये स्टेट क्या करता है, देखो एक बार लिख दूं छोटी सी चीज। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय अ केमिकल रिएक्शन। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है, ये स्टेट करता है कि मास ना वो क्रिएट हो सकता है, मतलब ना वो दोबारा क्रिएट हो सकता है, ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना वो क्रिएट हो सकता है बाय किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। हिंदी में होगा, इंग्लिश में भी समझ आ जाएगा कि दैट मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय अ केमिकल रिएक्शन। खत्म, ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। छोटी सी चीज, हाँ तो जब भी आप ये वाला लॉ लिखो पेपर में, कभी भी कैसे भी लिखो, तो कैसे लिखोगे हमेशा, तो ये वैसे तो ये लिखते हैं हमेशा कि दिस लॉ वाज फर्स्टली, हम सबसे पहले ये लिखते हैं दिस लॉ वाज गिवन बाय। अब ये लॉ किसने दिया था,
ये लॉ दिया था हमें ने, ये दिया था लेविएशन ने, लेविएशन स्पेशली लिखेंगे दिस लॉ वाज गिवन बाय लेविएशन, बस फिर स्टार्ट होगा। इट स्टेट्स दैट मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड बाय अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये चीज थी आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम आते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो आपको ध्यान से समझना है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ, फिर आपको मैं पूरा लिख के शो करता हूँ। वीडियो तो मैं पोस्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो नाउ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो यहाँ देखो मैंने लिखा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर हम बोल सकते हैं फिक्स प्रोपोर्शन, या फिर हम बोल सकते हैं डेफिनेट रेशो, या फिर फिक्स्ड रेशो, कुछ भी बोलो सेम चीज है। तो ये स्टेट क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखना। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक केमिकल सब्सटेंस, तो ये एग्जांपल से समझ आएगा, ये ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो कैसे, एक केमिकल सब्सटेंस में एग्जांपल से मांगो, छोड़ो। देखो, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। अब ये बाय मास पे मैंने अंडरलाइन क्यों करा, इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है। ये बाय मास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाय मास नहीं लिखते, ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाय मास नहीं लिखोगे ना, आपके यहाँ से एक या आधा मार्क्स जरूर कटेगा, गारंटी कह रहा हूँ। क्योंकि कटता है बाय मास ना लिखो तो, क्योंकि वर्ड ही इतना इंपॉर्टेंट है। बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप ये बाय मास लिखना भूल जाते हो ना, तो -1 और -12 इज मतलब पक्का है आपका। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखें अगर, जैसे अब वाटर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप किसी का भी ले सकते हो। इन वाटर मीन्स H2O, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड रेशो में है। अब आपको पता है फिक्स्ड रेशो क्या है, 1:8 बाय मास वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर इज। अब डिफाइन के अकॉर्डिंग एग्जांपल समझो। देखो पहले बता देता हूँ, वाटर में H2O होता है, H2O वाटर होता है। वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो हमेशा एक फिक्स रेशो में होते हैं, 1:8 बाय मास। चाहे सोर्स उसका वाटर का कोई भी हो, वो कहाँ से भी आ रहा हो वाटर, हमें उसका सोर्स कोई भी, हमें सिर्फ मतलब है उसकी रेशो से, उसके पानी कहीं से भी आ रहा हो। अब देखो, अब सेम समझो। इन अ केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस, देखो डिफाइन क्या समझा रहा हूँ, आर ऑलवेज प्रेजेंट इन, आर ऑलवेज, ये एक सब्सटेंस है जिस जो नहीं, एक एलिमेंट है जिसका वो जो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक फिक्स्ड रेशो, प्रोपोर्शन की जगह हम यहाँ रेशो भी लिख सकते हैं, फिक्स्ड रेशो 1:8 बाय मास। डिफाइन से बिल्कुल रिलेट कर रहा है। देखो कैसे, देखो एक केमिकल सब्सटेंस में, एक केमिकल सब्सटेंस में एक एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये डेफिनेट प्रोपोर्शन के क्या आ रहा है, इन फिक्स्ड, इन रेशो 1:8 बाय मास वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर इज। आसान चीज है। देखो अब याद कैसे करोगे इसको। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, इन अ केमिकल रिएक्शन के साथ साथ देखो, इन अ केमिकल रिएक्शन नहीं, हाँ, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशो। खत्म। फॉर एग्जाम्पल इन वाटर, ब्रैकेट में H2O लिखना मर्जी है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशो 1:8 बाय मास वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर इज। खत्म। ये आपके हो गए 3 मार्क्स, अगर आपको अच्छे से हो गया। ठीक है, बस तो मैं इस वीडियो में बस इतना ही करा रहा हूँ, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. So this is part 1.